वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हेड क्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा किया। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातह ख़्वानी की। मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में आज से 31 जुलाई के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों से तबाही। दयामर में सैलाब से बंद रास्ते 6 रोज बाद भी न खुल सके। लापता 10 से 12 अफराद की तलाश भी जारी। चलास रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद। पेरी मेडोज का ट्रैक भी बंद, सयाह फंस गए। थोरमिनियार में लैंडस्लाइडिंग से शारा खराकरब बंद। चित्राल में ग्लेशियर फटने से रास्ते बंद। मट्टी और कीचड़ का सैलाब। दरियाए चित्राल में पानी की सतह बुलंद। दरोश के मुकाम पर बरसाती नाले में तुगयानी से चित्राल पेशावर शारा बंद। तोसा के मुकाम पर दरियाए सिंध में तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। दरमियाने दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जाम बहक। सैलाबी रैलों, नदी नालों में तुगयानी, आसमानी बिजली और दीवारें गिरने से अमवात हुई। PTI में बलूचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मानसून के दौरान 11 घर मुकम्मल तबाह, 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। गजा में इंसानियत सिसक कर दम तोड़ने लगी। इजरायली फौज का इंसानी हमदर्दी के मिशन पर वार। इमदादी कश्ती पर कब्जा कर लिया। गजा जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ्लोटीला को रोका गया। कश्ती इटली से खुराक, अद्वियात समेत इमदादी सामान लेकर जा रही थी। 21 रुकनी स्टाफ में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट शामिल। यूरोपियन पार्लियामेंट का एक रुकन भी जहाज़ पर मौजूद। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती कश्ती पर चढ़ाई की। उधर गजा में इसराइली फोर्सेस की जानिब से जुल्म का सिलसिला थम ना सका। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक और बच्चा जाम बहक। सेहूनी फोर्सेस की बमबारी से मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान और भारत जंग कामयाबी से रुकवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर क्रेडिट ले लिया। कहा, कंबोडिया और थाईलैंड की जंग मुझे पाक भारत जंग की याद दिलाती है जिसे मैंने रुकवाया था। अमरीका कंबोडिया और थाईलैंड से तिजारत पर बात कर रहा है। अमरीका लड़ाई करने वाले ममालिक के साथ तिजारत नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान तल्ख जुल्म का तबादला। अमरीका ने चीन पर रूसी जारियत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम आयद किया। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका दूसरों पर इल्ज़ाम लगाकर तनाज़ा बढ़ा रहा है। चीन रूस यूक्रेन तनाज़े में फ़रीक़ नहीं, किसी को हथियार फराहम नहीं किए। अमरीका इल्ज़ामात लगाना और झगड़ा करना बंद करे। पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। गोजा खान में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अक़ीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने मैदान जंग में बहादुरी की रोशन मिसाल कायम की। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में 6 मुल्की रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के आला अस्करी रहनुमाओं ने शिरकत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौसस वफूद को खुशामदीद कहा।
कहते हैं पेचीदा हाइब्रिड चैलेंज के इस दौर में अस्करी ताउन के बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। DGISPR का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बा दीदनी। तलबा का कौमी जज्बे से लबरेज मिली नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर यूनिवर्सिटी की फिजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती, जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। GCU के हॉल में मिली नगमे की गूंज, तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। आफिया सिद्दीकी केस को सियाक़ सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नए वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वजाहत। एक्स पर लिखा, डॉक्टर आफिया की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। नून लीग हमेशा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मुआवनत फराहम करती रही। आफिया सिद्दीकी की रिहाई तक अदालती मुआवनत फराहम करते रहेंगे। हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ेकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमरीका। कैंसर खामोश कातिल है। तंबाकू नोशी, गुटखा, पान, शराब और नाक़िस तर्ज़ ज़िंदगी कैंसर के बुनियादी असबाब हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर पैगाम। कहा, वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे हमें इस संगीन बीमारी के खिलाफ शऊर, एहतियात और हमदर्दी का पैगाम देता है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर तेज़ी से तामीर हो रहा है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर में किसी भी मरीज़ का इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ पंजाब का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। वाइल्ड लाइफ टीमों की गुजरावाला, नारोवाल, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और DG खान में कार्रवाइयाँ। दर्जन के लगभग तीतर, तोते और फाख्ताएं बरामद। 7 गैर कानूनी शिकारी गिरफ्तार। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स नारोवाल ने जफरवाल से मस्कन से भटकी एक पेंगुइन रेस्क्यू कर ली। मोटरवे M2 पर रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस का हादसे का शिकार। हादसे में 8 अफराद जाम बहक, 18 जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक टायर फटने की वजह से ड्राइवर काबू न रख सका और बस उलट गई। जाम बहक और शदीद जख्मियों को DHQ अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 जाकू हलाक। तर्जुमान CCD पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गाड़ी में पुरानी हड़प्पा रोड पर मौजूद थे। CCD टीम ने पुल LBDC कोलवाल बंगला के करीब रोका। मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मारे गए। एशिया कप भारत से UAE मुंतकिल। टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट कौंसिल मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान। पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग में 9 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप 2025 में पहली बार 8 टीमें शरीक होंगी। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।